दीजिएगा अपना। मैं नरेंद्र ब्रह्मचारी हूँ और आशाराम जी बापू आश्रम में यहाँ पर पटना में संचालक हूँ। और यहाँ पे आज किन कारणों से उपस्थित हैं? वो जो है हिंदू धर्म के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है लगातार, हम देख रहे हैं कि जो साधु संतों के साथ भी जो है जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है और भारतीय संस्कृति को मिटाने की जो कोशिश हो रही है उसके खिलाफ जो है हम चाहते हैं कि जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन दें जी, ताकि जो हमारी आवाज़ पहुँचे और जो है उसके ऊपर कुछ निराकरण हो। जी सर। जी, वैद्य अजय वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन क्रांति दल। हम्म, आज एकत्रित होने का एक मुख्य कारण ये है कि इस समय जो सनातन धर्म पर चाहे ईसाई धर्मों के द्वारा, चाहे मुस्लिम धर्मों के द्वारा या सरकारों के द्वारा जो अतिक्रमण हो रहा है, सनातन धर्म को नष्ट करने का एक सुनियोजित कार्यक्रम चल रहा है, उसके सापेक्ष हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हम ये एक ज्ञापन जो है हम मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा देना चाह रहे हैं केंद्र सरकार को और राष्ट्रपति महोदय को कि कम से कम जैसे एक अन्य विभागों के आयोग बने हैं, अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, ऐसे आयोग बने हैं, ऐसे एक हिंदू धर्म का भी आयोग बनाया जाए जिसमें किसी साधु संत पर अत्याचार होता है या हमारे वैदिक धर्म पर अत्याचार होता है तो हम लोग कहाँ जाएँ, किससे कहें? न तो कोई पुलिस सुनने वाली होती है, न कोई शासक प्रशासक सुनने वाला होता है। अगर आयोग होगा तो उसमें कोई न कोई अपना एक ऐसा मुद्दा डालेगा तो कुछ न कुछ उस पर क्रियान्वयन होगा। और जो ये राजनीति हो रही है सरकारों के द्वारा, जैसे पूर्ववर्ती सरकारें नहीं, वो भी ईसाई और मुस्लिमों को बढ़ाने के लिए सनातन धर्म को दाबने का प्रयास किया, उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के अत्याचार हुए हमारे साधु संतों पर। और कमोवेश वही कार्यक्रम जो है इस वर्तमान सरकार के द्वारा भी हो रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे किसी भी राज्य की सरकारें हों। तो साधु संत के लिए तो अखाड़ा सब बना हुआ है, उनका अलग अलग अखाड़ा है, उनसे जुड़े हुए होते हैं। वो तो सब अलग अलग हैं अखाड़े। अखाड़ों में भी कोई ऐसी एक विधिक उसमें कार्यवाही नहीं होती है कि जहाँ पर कोई जाके ऐसा कोई सुनवाई हो। जो भी अखाड़े बने हो तो अपने संप्रदाय के हिसाब से बना रखे हैं उन लोगों ने। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा साधु संतों का एक आयोग बने, प्लेटफार्म हो, तो कैसे जिसे अभी जो भी अत्याचार होते हैं हमारे साधु संतों पर, अभी जितने भी देख लीजिए, चाहे आसाराम बापू का कांड देख लीजिए, चाहे अपने शंकराचार्य जी का, जैन सरस्वती जी का हुआ था, उस समय भी क्या हुआ, उसके बाद जो निर्णय आया, जो हकीकत निकल के आई वो शून्य थी, कहीं पर उनका कोई आक्षेप नहीं था। उसके बाद भी जैसे दारा सिंह है, अभी भी जेल में पड़े हुए हैं ईसाई पोप को मारने के उसमें, जबकि वो सब जानते हैं कि उनका कोई दोष नहीं है। तो न्यायालय पे भरोसा नहीं है? तो न्यायालय सुनता कहाँ है? न्यायालय तो सरकार के अधीन चलता है और जैसी सरकार होती है वैसा न्यायालय काम करता है। लेकिन अगर आयोग रहेगा तो आयोग में जब उसी हम ही उसके बीच के लोग होंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुनेंगे। जब साधु संत रहेंगे, कितना जरूरी है आयोग? हाँ, मेरा नाम हुआ भोला झा, लाल बाबा, गौ गंगा बचाओ अभियान ट्रस्ट का संस्थापक हैं। हमारा सबसे बड़ा सवाल है केंद्र सरकार से या बिहार सरकार से कि जब जब हमारे सनातन धर्म का कोई भी आयोजन होते हैं तो क्या होता है कि बवाल होने लगता है। जैसे कि सासाराम में हुआ, नालंदा बिहार में सांप्रदायिक दंगा को करार दिया गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन करा रहे हैं? राजनीतिक वाले को, राजनीतिक में दो चीज़ होनी चाहिए, नीति और नियत। तो हम समझते हैं कि राजनीतिक वाले को न नीति ठीक है न नियत ठीक होता है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो भी सांप्रदायिक दंगा कराने में जागरूक हैं या जो जिनके कारण हो रहा है उन लोगों की पहचान होगी और उन पर कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार बाबू से कह दिए तो कब पहचान किसको करेंगे? नीतीश बाबू यही करेंगे कि ले दे करके थोप देंगे हम लोग के ऊपर में। हम रामनवमी का शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, सोचने की बात है। हम भगवान को आस्था लेकर के चल रहे हैं, हम लड़ने के लिए तो नहीं निकल रहे हैं, हम अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। उसमें राजनीतिक वाले कुछ गंडे को भेज करके और बवाल करवा देते हैं। पत्थर दूर से फेंकता है, लाठी व भाला लेकर के हम चलते हैं तो नज़दीक वाले को मार सकते हैं, दूर वाले को नहीं मार सकते हैं। हमको कोई पत्थर मारा, पत्थर चलाया तब ना, और उसको बचाने के आज जा कर के पता कीजिए, सासाराम हो या बिहार शरीफ हो या नालंदा हो या अन्यत्र और जगह भी हो, आज पकड़ा रहा है कौन? हिंदू का लड़का पकड़ा रहा है जो कि निर्दोष है।
वो सिर्फ शोभा यात्रा में सम्मिलित हुआ है, उसको घर से उठा करके बंद किया जा रहा है। और अन्य संप्रदाय का जो आदमी है वो क्या % पकड़ाए हैं, वो भी जा करके अभी देख लीजिए जेल में। क्या कहते हैं, आयोग बन जाएगा तो वास्तव में सरकार पर भी कुछ अंकुश हो जाएगा, या सरकार अभी निरंकुश है? सरकार तो ध्यान ही नहीं दे रही हिंदुओं की समस्याओं पे। सरकार जो है खुद ही अन्याय कर रही है और पूरी तरह धार्मिक भेदभाव कर रही है, तो उसका अफेक्ट कहीं ना कहीं तो होगा। जब आप धार्मिक आधार पर जो है आरक्षण, अनुदान, छात्रवृत्ति, बैंक ऋण और अनेक छूट, अनेक सुविधाएं देंगे और संविधान का खुला उल्लंघन करके धार्मिक भेदभाव करेंगे, तो निश्चित है कि जो है अन्य जो गैर हिंदू है वो जो है वो हिंदुओं को तकलीफ़ करेंगे और हिंदू जो है वो दबता चला जाएगा। धर्मांतरण का जो बाज़ार है वो खुला रहेगा। और ये षड्यंत्र पूर्वक यहाँ तक केवल आर्थिक बात नहीं है, कई तरीके के आतंकवाद चलाए जा रहे हैं, जिसके द्वारा 3 साधु पालघर में पीट के मार दिए गए, स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या हो गई और साधु संतों को लगातार बदनाम कर रहा है। जो मुख्य मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो जो है साधु संतों को, सिर्फ हिंदू साधु संतों को ही बदनाम करने का उनका लक्ष्य होता है, और जो कि निर्दोष है। जैसे दाती महाराज है, वो निर्दोष थे। स्वामी चिन्मयानंद कोई बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन उनको बलात्कारी घोषित किया गया। स्वामी नित्यानंद जो निर्दोष साबित हुए, ऐसे ही जयेंद्र सरस्वती जी जो है वो भी निर्दोष साबित हुए, लेकिन उनकी संस्थाओं को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया। और ये जो है एक सुनियोजित षड्यंत्र है, एक छद्म युद्ध है जो हिंदू संतों के विरुद्ध में, हिंदू जनता के विरुद्ध में धर्मांतरण करने वाली शक्तियां मुख्य रूप से आयोग नहीं बना था या आयोग की मांग नहीं हो रही थी, आज ही क्यों आप मांग कर रहे हैं? आज इसलिए मांग कर रहे हैं कि साधु संतों को समाप्त करने का, हिंदू जनता को समाप्त करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एक आयोग हो, एक प्लेटफॉर्म हो, जिसमें कि हिंदू संत जो है अपनी बात कह सके और हिंदू जनता अपनी बात कह सके, हिंदू संगठन अपनी बात कह सके सरकार से। और ये मुख्य रूप से जो धर्मांतरण का जो षड्यंत्र जो चल रहा है वो क्रिश्चियन पंथ गुरु पोप के द्वारा चल रहा है, क्योंकि पूरा जो मीडिया है वो सिर्फ हिंदू संतों को बदनाम करता है, और जो क्रिश्चियन पंथ गुरु जो बलात्कार में और अन्य आरोपों में पकड़ाए जाते हैं, उसके लिए यहाँ की पुलिस इंतजार करती है कि वेटिकन से कब आदेश होगा तब हम उनको छुएंगे, और उनको जो है जमानत दे दी जाती, न उनको जेल होती है। तो ये पूरी तरीके से जो है एक अन्याय चल रहा है, हिंदू जनता की जेब काटी जा रही है, और वो पैसा उठाकर जो है हिंदू मंदिरों का पैसा है, हिंदू जनता का पैसा है, वो क्रिश्चियन संस्थाओं को और मुस्लिम संस्थाओं को दिया जा रहा है। कोई अन्य समुदाय के व्यक्ति का नाम बताएं, जैसे भी आपने आरोप लगाया वेटिकन सिटी से आएगा तभी उस पर हम काम करेंगे, तो किस व्यक्ति के विषय में आप बताएं? मुलक्कल पादरी, अभी केरल का मामला जो है पूरे मीडिया में आया, पूरे भारत में, पूरे मीडिया में, समाचार में था। नने जो है वो लगातार धरने कर रही थी, लेकिन वो उनके ननों की कोई बात नहीं मानी गई। 13 बार दुष्कर्म, और कितनी बार उनको जो है वो उनके खिलाफ में FIR है, लेकिन उनको जो है छोड़ दिया गया मुलक्कल पादरी को। अपना परिचय दीजिए। मैं माणिक देशमुख, राष्ट्रीय महासचिव धर्मरक्षा दल से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।